नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी पीसीएस एंड आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। जो कल्पसूत्र था वो किसका है, भद्रबाहु का, ठीक है, भद्रबाहु। और जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के काफी निकट है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो श्यादवाद है, श्यादवाद, ठीक है, जो जैन का पार्ट है श्यादवाद, वो आपका सांख्य दर्शन के काफी निकट माना जाता है, ठीक है। तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगर आपको बताना है कि देखिए, सबसे पहले कौन सा ग्रंथ है जिसमें यज्ञ विधान, पशु बलि, कर्मकांड, इन चीजों का विरोध किया था। जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, उपनिषद और पुराण, तो वो था आपका उपनिषद। सी आंसर हो जाएगा। उपनिषदों में सबसे पहले विरोध किया गया। अगला देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों को कालानुक्रमिक रूप से आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए, नासिक हो गया, प्रयाग हो गया, भीतरी हो गया और आपका ऐहोल हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो क्रोनोलॉजी है उसको आपको फिट करना है। तो सबसे पुराना आपका नासिक हो जाएगा, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी सतवाहना रूलर्स का था। उसके बाद आपका सेकेंड नंबर पे आ जाएगा प्रयाग, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त का है। उसके बाद थर्ड नंबर पे भीतरी, स्कंदगुप्त वाला। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका ये ऐहोल वाला, जो कि पुलकिशन सेकंड का, चालुक्यों का है, ठीक है। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी, 4, 1, 2 एंड 3। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, यानी कि महल की बात हो रही है, महल जो था राजप्रसाद, को देवदूतों द्वारा निर्मित बताया गया है। तो मेगास्थनीज, एरियन, फाहियान या स्ट्रेबो, तो वो है इनमें से, ये स्टेटमेंट है जो वो फाहियान का है, ठीक है, जिसको उन्होंने देवदूतों द्वारा निर्मित बताया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ब्राह्मणों को भूमिदान एवं जागीर देने वाले प्रथम शासक कौन थे, सातवाहन, ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, सातवाहनों ने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को ही दिया था, ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम, इनके बारे में 4 स्टेटमेंट है। देखिए, उन्होंने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया, सही स्टेटमेंट है। संपूर्ण राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया, ये भी सही है। उन्होंने महिपाल को हराया और गंगईकोंडा चोलपुरम की उपाधि ली, ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दोनों किसके लिए हैं, राजेंद्र चोल के लिए, ना कि राजराज चोल के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिरोज तुगलक के पहले राजकीय कारखानों का समकालीन इतिहासकारों के लेखों में उल्लेख नहीं मिलता। कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं जो, उनकी जो राइटिंग्स हैं उसमें जो इनके इनिशियल स्टेट फैक्ट्रीज थी फिरोज शाह तुगलक के समय की, उनका जो है वो उल्लेख नहीं किया है, ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल में अकल्पनीय रूप से राजकीय कारखानों का विस्तार हुआ, तो ये भी सही बात है कि बहुत ज्यादा राजकीय कारखानों का विस्तार हुआ था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर, ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवाने इशराफ का तात्पर्य किस विभाग से है। लेखा परीक्षक, राजस्व विभाग, लोक निर्माण और कृषि विभाग, तो ये हो जाएगा आपका लेखा परीक्षक विभाग, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित भक्ति संतों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। देखिए, सबसे पहले कबीर, वल्लभाचार्य, मीराबाई और तुलसीदास, ठीक है। देखिए, कबीर है जो, वो है आपके 1440 से लेकर के 1510, ठीक है। वल्लभाचार्य हो गए आपके 1479 से लेकर के 1531, और मीराबाई हो गए आपके 1498 से लेके 1546,
और तुलसीदास हो गए आपके 1532 से लेकर के 1623। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो गया इनका। तो जब आप इनको अरेंज करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ए 1 2 3 एंड 4। अगला देखिए, मुजद्दी आसिफ सानी की जो उपाधि है वो किस सूफी संत को दी गई थी? देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया को, नसीरुद्दीन मोहम्मद को, गेसू दराज को, या फिर शेख अहमद सरहिंदी को। तो आंसर हो जाएगा इसका शेख अहमद सरहिंदी, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या द्वितीय आंग्ल मैसूर के संबंध में सही नहीं है? गलत वाला आपको बताना है। ठीक है, देखिए एक किसी ने कमेंट किया था कि थोड़ा सा स्लाइड में ज़्यादा टाइम दें ताकि हम सॉल्व कर लें। तो देखिए, सबसे पहले क्या किए, जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, ठीक है, आप उसको पॉज कर दीजिए, फिर आप उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके अपना आंसर अपने पेपर पे लिख लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए ताकि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप सुन लीजिए। ठीक है, अगर सही होगा तो वहीं पे सही निशान लगा लीजिए, अगर गलत होगा तो वहाँ पे गलत निशान लगा के अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, ये तरीका फॉलो कीजिए, अपने आप आपको पॉज करने की, बार बार आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए, हैदर अली ने निज़ाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि की, सही है। उसके बाद अंग्रेजों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर इस युद्ध की शुरुआत की और यह युद्ध 1780 से लेकर के 84 के दौरान हुआ और अंग्रेजों द्वारा टीपू के साथ मैंगलोर की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें गलत वाला आपको बताना था। अब गलत वाले की बात करें तो इस ऑप्शन को सही से पढ़िए, अंग्रेजों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर इस युद्ध की शुरुआत की। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण करके इस युद्ध की शुरुआत की थी और ये युद्ध जो है वो 1782 में जब हैदर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि टीपू ने इसकी कमान संभाल ली और फिर 1784 में मैंगलोर की संधि हुई और फिर ये युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, ये है इसकी कहानी, लेकिन यहाँ अंग्रेज लिखा तो ये गलत हो जाएगा, बी आंसर होगा इसलिए। अगला देखिए, निम्नलिखित विद्रोह के नेताओं में कौन सही सुमेलित है? एका आंदोलन के मोतीलाल तेजावत, कोया के टोम्या सोरा, राजू रिबेलियन इसके वीरभद्र राजू, ठीक है, और रंपा विद्रोह के अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता हैं? एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, जी.आर. भंडारकर। ठीक है, तो अगर आप प्रार्थना समाज की बात कर रहे हैं तो हो जाएंगे आपके रानाडे और दूसरे होंगे आपके पांडुरंग और फिर भंडारकर। ठीक है, तिलक नहीं होंगे इसमें। तो आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष पूछा गया। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास। तो अध्यक्ष जो थे वो थे मदन मोहन मालवीय और बाकी ये तीनों क्या थे? कमेटी के सदस्य थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के बाद कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन के विरोध में कांग्रेस को छोड़ दिया था? श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नैयर और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो देखिए ये जो चारों ही लोग हैं जो इन सभी लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है, इसके नागपुर सेशन में जो 1920 के बाद कांग्रेस में बदलाव हुए उसके बाद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी ने छोड़ा था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, एसिड लावा जो होता है वो अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। एसिड लावा धरातल पर दूर तक ना फैलकर क्रेटर के आसपास गुंबद बना लेता है ना, ऐसे निकलता है और फिर इधर इधर पास पास ही इतने में ही यहाँ पर गुंबद जैसा बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लें तो स्ट्रोम्बोली ले लीजिए, स्ट्रोम्बोली। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों ही सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पी भूकंपीय तरंगों के प्रभाव के कारण मकान ऊपर उठने और नीचे धंसने लगते हैं। पी भूकंपीय तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। तो देखिए दोनों ही गलत स्टेटमेंट है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो एस वेव से संबंधित है। ठीक है, और ये जो छाया क्षेत्र की बात हो रही है वो अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 40% है इसका छाया क्षेत्र एस वेव्स का। ठीक है, तो दोनों ही आंसर है जो वो गलत हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो रिफ्ट वैली में है? ठीक है, तंगानिका झील, न्यास झील, मृत घाटी, मृत सागर और ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, तो देखिए इनको सबसे पहले आपको लोकेट करना है मैप में। ठीक है, कहाँ कहाँ है एक बार लोकेट जरूर कर लीजिएगा। तंगानिका और न्यास आपको मिल जाएंगी अफ्रीका में,
मृत सागर आपको इजराइल जॉर्डन के बॉर्डर पर, और ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए। ठीक है, इनको आप लोकेट कर लीजिए। ठीक है, चारों ही हैं जो वो दरार घाटी में स्थित है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। जब मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्री जल के बीच एक स्तंभ की भांति खड़ा रहता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं, बार कहते हैं, स्पिट कहते हैं, या टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है, देखिए इस वाले का आंसर तो हो जाएगा स्टैक। और ठीक है, और हम पहले भी कई बार इनको डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि बार, रिफ्ट और टोम्बोलो ये क्या क्या है। ठीक है, आंसर होगा इसका स्टैक कहते हैं उसको, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। ठीक है, देखिए भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटियां, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियां, या फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटियां, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और आपका चौथा आपका पोलर हाई प्रेशर, ये आपकी हो जाएंगी तापजन्य वायुदाब पेटियां। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये दोनों हैं जो ये क्या है, गतिजन्य है, ये गतिजन्य। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 4, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश से संबंधित है? इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर समान उच्च तापक्रम और उच्च वर्षा पाई जाती है। ठीक है, सही स्टेटमेंट, भूमध्य रेखीय की बात हो रही है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन की बात है। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर होती है। सही है, इस क्षेत्र में शीत ऋतु नहीं होती है। ठीक है, शीत ऋतु नहीं होती, नो विंटर्स। और अधिकतम वार्षिक तापांतर कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और यहाँ व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चारों ही स्टेटमेंट इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में सही है, आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्षेत्रफल के अनुसार अंटार्कटिक जो है वो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और अगला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार के सर्वाधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत लिखे हैं, क्योंकि सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, और आपका जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है वो है आपका अंटार्कटिक। ठीक है, तो इंटरचेंज था, आंसर हो जाएगा नाइदर, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध शहर नदियों और नहरों द्वारा 5 सागरों यथा कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लडोगा झील से जुड़ा हुआ है? कौन सा है वो? आपका सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, बेलग्रेड या वियना? तो वो है आपका मॉस्को, यानी डी आंसर, मॉस्को। अगला देखिए, साउथ अमेरिका में स्थित ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला देखिए, विश्व में जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ब्राजील का 5वां स्थान है, ना कि 6ठा। ठीक, चिली और इक्वाडोर के अलावा दक्षिण अमेरिका के 11 देश ऐसे हैं जो ब्राजील से अपनी सीमा टच करते हैं, सही स्टेटमेंट है। और विषुवत रेखा तथा मकर रेखा दोनों ही हैं जो वो आपका ब्राजील से होकर के गुजरती हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। और रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी है और स्पेनिश यहाँ की मुख्य भाषा है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्राजील की जो राजधानी है वो है ब्राजीलिया, और भाषा है जो वो यहाँ की वो है पुर्तगाली। ठीक है, तो चौथा गलत हो जाएगा और आपका पहला गलत होगा, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि सी आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र विश्व के महत्वपूर्ण ऊन उत्पादक राष्ट्रों में शामिल हैं? ठीक है, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और ईरान हो गया, ऊन उत्पादन। ठीक है, तो चारों ही मेजर वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। ठीक, तो सही है चारों, डी आंसर। अगला देखिए, आपको बताना है अभी इस क्वेश्चन को, देखिए कि ITSZ हो गया, आपका MCT हो गया और MBF हो गया और आपका GBF। ठीक है, ये आपको ये किसके किसके बीच में है, ये सारे आपको कमेंट्स में बताने हैं। इस क्वेश्चन में देखिए वृहद हिमालय और मध्य हिमालय का पूछा गया है। ठीक है, तो वृहद हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालयाज, और आपका जो मिडिल हिमालयाज है उसके बीच में आपका आएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि बी आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? सतपुड़ा श्रेणी है जो वो अधिकतर बसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी है, सही है। पर्वतमाला की सबसे ऊंची से सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची धूपगढ़ है चोटी, ठीक, 1350 मीटर। उसके अलावा धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है,
और मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी का द्वितीय मुख्य चोटी अमरकंटक है। ठीक है, तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, कावेरी नदी के बारे में स्टेटमेंट है। ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। ठीक है, कुर्ग जिले में पड़ता है। सही स्टेटमेंट है। कावेरी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। ठीक, तो ये भी सही हो गया। और उसके अलावा आपका कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी सही है। उसके अलावा जो गलत होगा वो ये स्टेटमेंट होगा, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो वो ताम्रपर्णी, पालर, कोयना और चित्रावली, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो हैं बेसिकली हेमवती, शिमशा, अर्कावती, ठीक है, लोकपर्णी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती। ठीक, ये इसकी मेन है। इसके अलावा कोयना की देख लीजिए, कोयना की कौन सी है? आपकी कृष्णा, चित्रावली और आपकी पेन्नार। ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके अलावा बेसिकली ये जो ताम्रपर्णी दिया हुआ है और पालर, ठीक है, चित्रावली तो इसकी हो गई, कोयना की है, और ताम्रपर्णी और पालर जो दिया गया है ये दोनों क्या है? ये अलग नदियां हैं, अपने आप में सेपरेट हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 एंड 4, यानी कि सी आंसर। अगला देखिए, अक्टूबर हीट के बारे में कौन सा सही है? ठीक है, मानसून का निवर्तन मतलब विड्रॉल ऑफ द मानसून सही है। उसके बाद आपका उच्च तापमान और आर्द्रता, ये भी सही है। कष्टकारी मौसम की दशाएं, ये भी सही है। और सुहावना मौसम, ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित वृक्षों से संबंध में क्या सही सुमेलित है? सुंदरी वृक्ष है जो वो आपका गंगा के डेल्टा पर मिलेंगे। अबुनास मतलब कि इबोनीज हैं जो वो पश्चिमी घाट के वनों में और असम में मिलेंगे। पलाश राजस्थान में, चंदन कर्नाटक में। ठीक है, तो ये सभी सही मैच्ड है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में माना जाता है? समानता का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और संविधान का संघीय चरित्र। ठीक है, फेडरल कैरेक्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो, तो ये चारों ही चीजें हैं जो वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मानी है सुप्रीम कोर्ट ने। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखिए, संसद के साधारण मतलब सिंपल मेजोरिटी के साथ कौन से प्रावधान है उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है? ठीक है, तो देखिए, जब आपका नया स्टेट बनेगा, ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, तो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी सिंपल मेजोरिटी से पास होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव और उसका जो तरीका है, ठीक है, ये आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2, ए आंसर। अब आपको मैच करना है। देखिए, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो आपका LBA यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो बांग्लादेश के साथ हुआ उससे मैच करेगा। ठीक है, 101वां आपका GST के साथ मैच करेगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो राइट टू एजुकेशन के साथ मैच करेगा। और 69th है आपका NCT दिल्ली को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आंसर होगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया है, जाके 19 में नहीं। ठीक है, 21 राइट टू लाइफ में, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत जो है वो सिक्किम को भारतीय संघ के साथ एक सहयोगी राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है आपका, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच कराने के लिए 1993 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी? अन्ना हजारे, वोहरा, राजमन्नार या फिर कालेलकर? तो वो थी आपकी वोहरा कमेटी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। सही है, और अभी फिलहाल कितने हैं? 6 हैं। कौन से? मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, इनको अल्पसंख्यक की अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजमन्नार आयोग ने, ठक्कर आयोग ने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने या फिर कालेलकर आयोग ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजमन्नार आयोग, ए आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्टिकल 123 किस चीज से रिलेटेड है? वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित, ठीक है। और ये क्या नाम है, कब होता है? जब संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में उसको अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। और 1993 में इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जो है उसको जारी किया था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव द्वितीय एआरसी ने, सेकंड एआरसी ने दिया, गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट एआरसी ने दिया, ठीक है। और दूसरा देखिए, फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, फर्स्ट एआरसी जो था, वो 5 जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, तो बी आंसर हो जाएगा इसमें। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि बाद में क्या हुआ था, ये जब गठित हुआ 1966 में, उसके बाद 1967 में हनुमंतैया का फर्स्ट एआरसी का अध्यक्ष बना दिया गया। किसको बना गया? हनुमंतैया को, ठीक है। और मोरारजी देसाई को इससे इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो डिप्टी पीएम बन गए थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देश के प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई है, ठीक है। और लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है और 8 इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन चना का किस्म है? चने की किस्म सम्राट है जो चने की किस्म है, पूसा चमत्कार आपके चने की किस्म है, और सूर्या भी चने की किस्म है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा इसमें। ये आपको याद रखने होते हैं, गेहूं के, चने के, बाजरे के, मक्के के, जो मतलब फेमस क्रॉप्स हैं उनके आप कुछ टाइप्स आप याद कर लीजिए, आता है यहाँ से क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दलहनी फसलों में संतुलित खाद का उत्पादन है जो वो 1:2:2 ये होता है। किसका? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और पोटेशियम का, ठीक है। उसके अलावा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, ठीक है। ये भी सही है, तो सी आंसर। अगला देखिए, मैच करना है। जड़ कौन सी है इनमें से? तो देखिए, जड़ है जो वो है मूली, ठीक है। तना है इनमें आपका जिमीकंद, फल है आपका लौकी, और बीज है आपका मटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, ये कुछ गाय की नस्लें हैं और ये इनके ओरिजिन्स है, ठीक है, कहाँ कहाँ है। तो सीरी है आपका वेस्ट बंगाल में, कांकरेज गुजरात, थारपारकर राजस्थान में, ठीक है। तो तीनों ही यहाँ पर सही हैं, डी आंसर हो जाएगा। अभी आप भैंस की देख लीजिए, भैंस की नस्लें हैं, मुर्रा भैंस हरियाणा है, सुरती गुजरात में, और भदावरी है जो उसका ओरिजिन आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी। एमपी यूपी दोनों जगह मिलती है भदावरी, ठीक है। आंसर डी। अगला देखिए, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो ये योजना है आपके दिल्ली की, डी आंसर, बी आंसर। अगला देखें, एनएसडीसी और व्हाट्सएप ने क्या किया है? डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, ठीक है। दोनों ने मिलकर, किसने? एनएसडीसी और व्हाट्सएप ने। अगला देखें, इसका उद्देश्य क्या है? कि भारत में जो युवा है उनको रोजगार के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल कौशल के ऊपर प्रशिक्षित करना, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 लॉन्च कर दिया, ठीक है। और अगला देखिए, वर्तमान नवीनतम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, जो अभी तक जो कौन सा चल रहा है, विंडोज 10, उसको 2011 में लॉन्च किए जाने के बाद लगभग 10 साल बाद अब इसको रिलीज किया है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि विंडोज 10 है जो उसको रिलीज किया गया था आपका 2015 में, जुलाई 2015 में रिलीज किया गया था, ठीक है। और अभी लगभग 6 साल हो गए इसको, 6 इयर्स के बाद नया आया, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट सही, आंसर ए। अगला देखिए, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स इनिशिएटिव है जो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। देखिए, TIWB पहल है जो 2015 में शुरू की गई, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों की ऑडिटिंग क्षमता को मजबूत करना, और ये किसके बीच का है? UNDP और OECD के सहयोग से संयुक्त पोर्टल है, ठीक है। और अभी रिसेंटली जापान के साथ साइन किया इंडिया जापान, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, किन शहरों ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 जीता है?
इंदौर और पुणे ने अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम 2020 की, तो उसके अनुसार इंदौर और पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली और चेन्नई और इंदौर और सूरत, तो कंबाइंड पुरस्कार मिला है इंदौर और सूरत को। आंसर हो जाएगा डी। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।